मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पुणे जाएंगे, सारस बाग जाएंगे, केशव बाग जाएंगे, भेल पूरी खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, दारनी पूरी खाएंगे। खूब मजा मम्मी करेंगे। पापा एक मिनट हम लोग पुणे नहीं जा रहे हैं। ये गल कर रहे हैं पुत्र। अभी तो तूने कहा कि हम पुणे जा रहे हैं। हम लोग मतलब हम टप्पू सेना पुणे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हम दोनों पुणे नहीं आ रहे? नहीं, ओए पुत्र, तो हम लोग तेरे साथ पुणे क्यों नहीं आ सकते? मैंने बताया तो सही, गेम्स एंड एनिमेशन के कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग पुणे जा रहे हैं। ले सोनिए, अपना पुणे जाना, खाने पीने और घूमने का प्लान तो फुस हो गया। कोई बात नहीं रोशन, हम अगले टाइम जाएंगे। ओके? यस, नेक्स्ट टाइम जाएंगे और खूब मजा करेंगे। लेकिन कल सुबह मुझे पुणे के लिए निकलना है। ओके ओके पुत्र। हाँ दिख रहा, जो संभाल के जाना। ओके? एक दूसरे का ध्यान रखना और अच्छे से खाते पीते रहना। ओके? ओके। और लाइव लोकेशन भेज देना। ऑल द टाइम लाइव लोकेशन चाहिए। हाँ मम्मी, जस्ट ठीक है पुत्र, आप लोगों के पुणे जाने के लिए मैं गड्डी बुक कराता हूँ। नहीं पापा, हम लोग बस से जाएंगे। तो बस से क्यों? बस सुखी की गड्डी है ना। नहीं पापा, हम टप्पू सेना फिजूल के खर्चे नहीं करते, हम बस से जाएंगे। वाह, सन गोइंग विदाउट कार, व्हाट संस्कार। वेरी गुड जी। लेकिन हाँ, कल सवेरे बस स्टैंड से छोड़ने मैं आऊंगा, ये टप्पू सेना को बता देना। मैं तैयार रहूंगा। पर बेबी याद रखना, पूना तुम गेमिंग और एनिमेशन कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए नहीं। यस मम्मा, याद है। क्या? कोमल, कोई समुंदर में जाए और डुबकी ना लगाए, ये तो गलत बात है ना। क्या बोल रहे हो पापा? कुछ समझ नहीं आया। हाँ हंस, मतलब? मेरा मतलब है कि गोली पुणे जा रहा है और पुणे जाके कोई पुणे की लोकप्रिय फूड आइटम टेस्ट ना करे, ये तो गलत बात है ना। करेक्ट। गोली बेटा, आप पुणे की ना सारस बाग की भेलपुरी, फिर वहाँ पुणे की मस्तानी, वो जरूर पीना। वहाँ की बटाटा वड़ा, भाकर वड़ी और बस पापा बस। एक मिनट हंस, बेबी वहाँ पे गेमिंग और एनिमेशन कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, फूड फेस्टिवल के लिए नहीं। उसे ये सब के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सही बात है। तो गोली, तुम वहाँ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो बाहर फूड स्टॉल होंगे, वहाँ पुणेरी आइटम होगी, वो जरूर ट्राई करना। पापा ये तो हो ही सकता। अरे गुप्ता जी, अरे हाँ, वो मुझे मिलने आने वाले थे। हाँ गुप्ता जी, आप आ गए? हाँ मैं अभी आया। गोली बेटा, मेरी तरफ से हाँ है। लव यू पापा। लव यू टू। हाँ गुप्ता जी। ओके बेबी, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करके तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ। डन मम्मा, डन। बेबी मामा, पुणे जाने की परमिशन मिली कि नहीं? और नहीं तो क्या, मिल गए। हमारे पेरेंट्स ने भी परमिशन दे दी और टिंकू के पेरेंट्स ने भी परमिशन दे दी। और फिर साथ में काम भी करेंगे और मस्ती भी। लेकिन फ्रेंड, सोनू को भिड़े अंकल ने हाँ बोला होगा कि नहीं? नहीं सोनू बाड़ा, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। जाने दीजिए ना, बच्चे काम के लिए जा रहे हैं। माधवी तुम बीच में मत आओ। इकड़े हैं बड़ा जरा। हाँ, अब सोनू को जाने दीजिए। अरे माधवी मजाक नहीं, मैंने बोला ना मैं परमिशन नहीं दूंगा। और खासकर टप्पू के सेना के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सोनू परमिशन मिल गई? नहीं मिली। भिड़े अंकल, टप्पू तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं परमिशन नहीं देने वाला। भिड़े अंकल प्लीज। कोई प्लीज वीज नहीं। भिड़े अंकल आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सब है उसके साथ। अरे नहीं, क्या? कुछ नहीं। बाबा प्लीज मान जाइए ना। सोनू बाड़ा, तुम्हें इतनी दूर भेजने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। सोनू, तूने क्या बोला है बाबा को? कहाँ जा रही है? पुणे। आहो, पुणे दूर है,
मेरे लिए ना पाउडर गली का नाका भी दूरी है। टप्पू तुम जाओ, बाबा नहीं मानेंगे। डोंट वरी सोनू, मैं भिड़े अंकल को मनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओह, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है, बताओ कैसे मनाओगे? माधवी आंटी, वो आपका कौन रहता है पुणे में? बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? वो लता मौसी। नहीं, आशा मौसी। हाँ, और वो रविवार वाड़ा के पास कौन रहता है? आपो। अरे शनिवार वाड़ा। हाँ, मतलब वही शनिवार वाड़ा के पास कौन रहता है आपका? वीनू काका। हाँ। वीनू काका, हाँ। बीनू काका और मिलिंद काका ऊपर नीचे ही रहते हैं, और डेक्कन में आत्या रहती है सोनू की। अच्छा, अच्छा। माधवी आंटी, आपके तो इतने सारे रिश्तेदार पुणे में रहते हैं, तो आपका मन नहीं करता उनसे मिलने का? करता है रे बाड़ा, बहुत मन करता है, लेकिन क्या है, जाने का टाइम ही नहीं है ना इन्हें। तो माधवी आंटी आप आइए ना हमारे साथ, आप उनसे मिल भी लेना और सोनू भी हमारे साथ आ पाएगी। हाँ, भैया, कितनी अच्छा आइडिया है। यही करेगा। आइए चलते हैं ना। हाँ, आओ, मैं जाती हूँ ना इन लोगों के साथ। बाबा प्लीज। हाँ ठीक है, मतलब आइए, अगर तू मेरे साथ आ रही है तो फिर मुझे किस बात का टेंशन है ना? थैंक यू। ओके ओके ओके। शाबाश बड़ा, शाबाश, तूने आखिर इनको मना ही लिया। मैंने बोला था ना माधवी आंटी। भिड़े अंकल, वहाँ हमारी प्रेजेंटेशन अच्छे से हो, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। आता पढ़। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, तुम लोगों ने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया है ना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना। हाँ ओ बाबा, सारी तैयारियां हो गई है। ये देखिए, सब मोबाइल में है। ये देखिए, हमने कितनी सारी राइम्स और गेम्स बनाई हैं। रन जेटा रन, भिड़े स्कूटर रेस, मैच पूल। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए ना। टप्पू, बाबा को सब पता है, वो ये गेम्स खेलते भी हैं। चुप चुप कर। हे बोलायची काय गरज आहे का? चला आता, कल पुन्हा जाने तो तैयारी करो। चलो मैं भी चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। हाँ? अच्छा, मैं जरा सोडा शॉप जाके आता हूँ। चल पैकिंग करो यार। आओ आओ जेठालाल, आज तुम लेट आए हो। अच्छा भिड़े आ गया, आत्माराम आता ही होगा, लेकिन वो लेट नहीं है। वो कभी कभी लेट होता है। दोस्तों, भाई आज से एक नियम बनाते हैं, सोडा पीने जो लेट आएगा, सोडा का बिल वो भरेगा। पोपटलाल, नियम जरा सोच समझ के बना ना भाई। क्यों? क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा काम है, तो हम सब में से लेट होने की संभावना तुम्हारी ही है। हाँ तो ठीक है ना, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, उस दिन मैं सोडा पीने आऊंगा ही नहीं। तो फिर 2 दिन का बिल भरना पड़ेगा। अरे नहीं 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 भाई, क्या क्या, हाँ ये गलत है भाई, 2 दिन क्या? डर गया, कुंवारा पंछी डर गया। जेठालाल, तुम्हारा पंछी? हाँ, मैं भी सुना, कुंवारा पंछी बोला। जेठालाल, तुम्हारा ठीक है, पंछी क्या है? पोपटलाल, कुंवारा आदमी कुंवारा पंछी ही होता है। अब देखो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम बीवी के बंधनों से मुक्त हो, आजादी से उड़ सकते हो। शादीशुदा आदमी तो बीवी के पिंजरे में कैद हो जाता है। सही बात है। अरे क्या सही बात है? तो मुझे ही देख लो, अंजलि मुझे हमेशा डाइट वाला खाना खिलाती, चाहकर भी बाहर का खाना खा नहीं सकता। मेरी इच्छाएं तो घर तक ही सीमित होकर रह गई। एक तरह से मैं भी पिंजरे में ही कैद हूं। मेहता साहब, अंजलि भाभी को आपकी सेहत की इतनी चिंता है, आपका इतना ख्याल रखती है, पर आपको लगता है कि आप पिंजरे में कैद है? अरे भाई, मुझे ऐसे ख्याल रखने वाली पत्नी मिले तो मैं तो जिंदगी भर कैद में रहने को तैयार हूँ।
पोपटलाल, एक बात याद रखो, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। हाथी भाई, आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है जेठा भाई, वो तो क्या है ना कि कहावत में लड्डू खाने की बात है तो बोलने का मन हो गया। हाथी भाई भी गजब है। नमस्कार मंडली, नमस्कार। आ गया भीड़, आ गया। ओए अब्दुल मियाँ, ओ आज के नए नियम के हिसाब से आज के सोडे का पैसा पीड़ू के खाते में लिख देना। ये नियम कब बना? अभी तो आया, उसके पहले ये पोपटलाल ने बनाया। अगर ऐसी बात है तो फिर आज मेरे लेट आने का बिल तुम दोगे। क्यों भाई? क्योंकि मेरे लेट आने की वजह तुम्हारा बेटा टप्पू है। कैसे? तुम तो जानते हो कि टप्पू सेना कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रही है। तो मेरे घर पे उसी सीजन में बातें हो रही थी, टप्पू से ज्यादा बात हो रही। तो बात कौन कर रहा था, टप्पू का तू? नहीं, मैं ही कर रहा था। हाँ, तो फिर टप्पू की वजह से कैसे लेट हो गया? क्योंकि अगर टप्पू एक बार में समझ जाता तो मुझे लेट नहीं होता ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टप्पू एक बार में ना समझे। मुझे बता, कौन सी बात तो समझाने की कोशिश कर रहा था? छोड़ो जेठालाल, वो बात तुम भी एक बार में नहीं समझोगे। अरे कुछ भी बोल रहा है तू। ओ छड्डो यारो, ओ आज के सोडे का बिल मैं दे दूंगा। अरे नहीं, छोटी बिल देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने को तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। तो दे दो। अरे क्या दे दो, ऐसे कैसे दे दो? अरे 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 रहने दीजिए, आज किसी को बिल देने की कोई जरूरत नहीं। आज का सोडा अब्दुल की तरफ से फ्री। अरे नहीं, भाई पैसे लेने पड़ेगा। भाई सब अपने अपनी सोडा का पैसा दे देगा। अच्छा, नियम गया? हाँ गया भाई गया। चल भाई चल अब्दुल, अब जल्दी से सोडा पिला ताकि यहाँ मजेदार माहौल बने। अभी बनाता हूँ। ओ हाथी प्रा, ओ माहौल तो तब बनेगा जब अपने मेहता सब कुछ तड़कता फड़कता सुना दे। सुनाइए। सुनिए, चले भी आओ कि दिल है बेकरार, चले भी आओ कि मन है बेकरार, जुदाई का खंजर है दिल के आर पार। खाली कर दिए सारे मैखाने मगर, खाली कर दिए सारे मैखाने मगर, हमें तो दोस्तों के नशे में ही मिलता है चैनो करार। वाह मेहता साहब, वाह, क्या क्या बात कही आपने। 100 आने सच बात कही है। दोस्ती का नशा सब नशे से भारी नशा है। अरे थैंक यू। गजब मेहता साहब, क्या शायरी बोली आपने। मैं तो मेरी होने वाली पत्नी को सगाई के बाद यही कहूंगा, रोज कहूंगा कि भाई नहीं। अरे भाई, अरे नहीं भाई भाई भी नहीं। ओ बहन, बहन, ओ प्रियतमा, चले भी आओ मन है बेकरार, चले भी आओ मन है बेकरार। ओए पप्पू, मैं क्या कहता हूँ, तू ये शायरी नोट कर ले, तो रोज बोला कर। तो क्या पता चले भी आओ बोलने से सच में तेरी जिंदगी में कोई चला है। ये चलाए नहीं रे, चली आए। आता तो चुकला ना। आधीच भाई झालं होतं बाईचं। लीजिए सोडा पीजिए। अरे वाह। आ गई भाई, सबके हाथ में सोडा आ गई। वैसे कल टप्पू सेना कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे कैसे जा रही? बस से जा रही है। बस से? हमारी टप्पू सेना समझदार हो गई है, जाने के लिए तो वो टैक्सी से भी जा सकते थे, लेकिन वो बस से जा रहे हैं। ओ हाँ मेहता साहब, और उनको बस अड्डे छोड़ने सुबह मैं जाने वाला हूँ। वैसे ये कॉन्फ्रेंस किस चीज का है? ओ गेम और राइमस का। राइम्स? क्या जेठालाल, तुम राइम्स को राइम मत बोलता है। एक बार मेरे साथ बोलो, राइम्स। बोला राइम्स। मुझे आता है अय्यर भाई, राइम्स।
वो तो जानबूझ के मैं राइमस बोला क्योंकि मुझे पता था आप अपनी होशियारी जरूर दिखाएंगे। वैसे आपको पता है राइम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बाल गीत कहते हैं। बाल गीत। ये बालगीत से याद है, बचपन में हम लोग कितने बालगीत गाया करते थे ना, खासकर बारिश में। ते कुठलं ते ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। आवरे वरसाद हे बरियो प्रसाद, उन्नी उन्नी रोटली ने कारेलानु शाक। वाह भिड़े वाह, तूने तो बचपन के दिन याद दिला दिए। बाल गीत तो कई भाषाओं में, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला समेत भारत की कई अन्य भाषाओं में। और टप्पू सेना ने इन बाल गीतों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खास चैनल बनाया है। यस मतलब टप्पू सेना ने तो हमारा तमिल और मलयालम में भी राइम का चैनल बनाया है। ओ हाँ यारो, ओ मैं तो उनके चैनल पे कभी कभी पंजाबी बाल गीत सुनता रहता हूँ और सुनते सुनते अपने बचपन के ख्यालों में खो जाता हूँ। मैं तो बंगाली बाल गीत भी बहुत सुनता हूँ। अच्छा, हाँ, बबीता को बहुत अच्छा लगता है। अरे फिर तो सीखना पड़ेगा बंगाली बाल गीत। क्या किससे थोड़ी थोड़ी बंगाली भाषा भी सीखने को मिलेगी। फिर एक बार वो हो जाए तो फिर तमिल, मलयालम, भारत की हर अलग अलग भाषा के बाल गीत सुनने चाहिए, सीखने चाहिए। अच्छा सही बात है। चलो भाई मैं निकलता हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना और एक इंटरव्यू लेने जाना है। हाँ चलो हम भी चलते ही हैं। हाँ जी चलो भाई चलो। ओ मैनू भी सवेरे छेती उठ के और बच्चों को बस अड्डे छोड़ने जाना है। हाँ चलो भाई चलो। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। शाबाश, खींच के शाबाश। रजाक भाई अब ये कवर लग जाएगा ना तो बरसातों में गड्डी सेफ हो जाएगी हैं? अब फिट कर दोगे ना? शाबाश रजाक भाई, वो कवर लगाना कस के, बरसातों में एक बूंद पानी बिना गड्डी में खस के। हाँ तो पाजी सत श्री अकाल। पाजी सत श्री अकाल। गाड़ी को रेनकोट लगा दिया? बरसातें एक दो दिन में कभी भी आ सकती है तो तैयारियां कर रहा था। क्या बात है? तैयारियां सवेरे किधर नू पाजी किधर? अरे रोजी रोटी का मामला है। कैरी ऑन। मिलते पाजी। भाई मेरा शेर तो कवर में भी एकदम टॉप क्लास लग रहा है, खूब जच रहा है। थैंक यू रजाक मियां। और तुसी गराज पहुंचो, मैं बच्चों को बस अड्डे छोड़ के पहुंचता हूँ। शाबाश। ओ भाई गड्डी तो तैयार है पर सवार कितने हैं यार? ये गोगी पुत्र बस अड्डे जाने के लिए तैयार हुआ कि नहीं? चल के देखता हूँ। गोगी तारू भोनू रेडी छे, आवी जा। हाय मां सदके। ओ मेरी हिरनी, ओ मेरी मोरनी, तो मेरी चोरनी। क्या अपना गबरू गोगी रेडी हो गया? छोड़ घेरो થઈ ગયો છું, સવારની પોલમાં શરૂ થઈ ગયો। અરે કઈ તો શરમ કર। शर्म? कोई अपनी जनानी के साथ इश्क करने की कैसी शर्म? तरह छे और अब वो बड़ा हो गया है रोशन। वो बड़ा हो गया? वो मतलब क्या? वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का प्यार कम हो जाता है। अच्छा एम નથી થતું? जी ना, ओ मेरा ये प्यार तो तेरे लिए हमेशा जुबान रहेगा और मैं तुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। रोशन सच्चू को तेरा ये रोमांस देखकर ना मेरे दिल के अंदर भी रोमांस का एकदम सुनामी जाग उठा है। सच्ची? मुझे ठीक कर। हाँ चलो छेती चलो वरना बस टूट जानी है। हाँ दिख रहा। अरे ठंड रख गोगी पुत्र। ओए अगर बस निकल भी गई ना तो तेरा पप्पा पूना तक चढ़ के आएगा
पापा पहले यहाँ से तो निकले। हाँ निकलो, चलो भूल पर रेडी छे। ओके 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 एक काम कर गोगी पुत्र, तू टप्पू सेना को जाके इकट्ठा कर, हम बस थोड़ी देर में आए। ओके 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 मैं सोनू को बुलाता हूँ। हाँ जा जा। हाँ तो हम कहाँ थे? नीचे जा रहे थे। अरे चलो। अरे सुन तो एक। ला 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 ला। सोनू बड़ा रेडी? हो बाबा मी रेडी. अरे आई कुठे राहिली? माधवी हाँ रेडी. चला चला. सोनू चलो चलो छेती चलो। एक मिनट माधवी, सब ले लिया ना? कुछ भूल तो नहीं रही हो? सगळं घेतलंय. चला तुम्ही नाही मोबाईल विसरले. अगो माझं मोठंच होईल. सोनू बड़ा मैंने सब ले लिया है. ईयरफोन्स भूल गई. सॉरी अभी लेके आती हूँ. हाँ चला. चार्जर विसरले. सॉरी. आ गए ईयरफोन्स. तो आप लोग का हो जाए तो आप लोग नीचे आ जाना, मैं सबको नीचे बुलाता हूँ. हाँ चला. अच्छा अभी सब ले लिया है? हाँ सगळं घेतलंय. मी काय म्हणते, दाल और चावल भिगो के रखे हैं तो खिचड़ी बना लेना और 3 सीटी ही बजाना. हाँ कैसे बजाऊं? ऐसे बजाऊं? वो कुकर बजाएगा. आप सिर्फ उसको 3 ही बजाने देना, वरना खिचड़ी जल जाएगी, इसलिए कह रही हूँ. अरे माधवी, पहली बार थोड़ी बना रहा हूँ खिचड़ी, मुझे पता है. और वैसे भी मैं आज लंच में खिचड़ी नहीं खाने वाला, मैं रात को खाऊंगा. अभी तो बाबा आप लंच में क्या खाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कॉलेज के पास ना एक हमारे जमाने वाला एक रेस्टोरेंट है, वहां पे जाऊंगा और वहां पे खाऊंगा, कुछ यादें ताजा करूंगा. वाह मस्त प्लान है. ठीक है. अच्छा अपना ख्याल रखना. हाँ हाँ मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम भी सोनू का ध्यान रखना. बिल्कुल नहीं रखूंगी. वो मेरा ध्यान रखेगी. वहाँ पे हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे. चलो अब जल्दी नीचे चलते हैं, सब आगे होंगे. अरे सब तो आगे होंगे, लेकिन टप्पू नहीं आया होगा. जेठालाल का बेटा है ना, वो लेट ही आएगा. पापा कहाँ हैं? अभी तक नहीं उठे. क्या? तो अभी तक सो रहा था? नहीं, किसने बोला सो रहा था? तो क्या पूरी रात जाग रहा था? नहीं नहीं सोया था ना. सोया था ना? सोया था ना? तो फिर क्यों बोल रहा है? किसने बोला सो रहा था? क्यों बुलाया बाबूजी? कुल्फी खाने. सुबह सुबह कुल्फी? नहीं पापा, मैं पुणे जाने के लिए निकल रहा हूँ ना, तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए दादाजी ने आपको बुलाया है. ओ ये फिर से अंदर क्यों चला गया? जेठिया, ए जेठिया. पापा. आया आया भाई, आया आया. हाँ, चल. नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास. हाँ? किसने दिए? दादाजी ने दिए. ना ना वो बापूजी को वापस दे दे, ये ले ले. क्या? मैं दे रहा हूँ ना बापूजी. अरे भाई तू मुझे जो पैसे देता है उसी में से दिए. अरे बापूजी वो आपके खर्चे के लिए, उसमें से क्यों दिए आपने? अरे मेरा क्या खर्चा है जेठिया? तो फिर अच्छा तो ये आप रख लीजिए. अरे नहीं नहीं जेठिया, अभी मेरे पास है पैसे, मुझे चाहिए होंगे तब मांग लूं. ठीक है. अच्छा डब्बू, संभल के जाना, संभल के आना. हाँ जी. दादाजी, पापा वहां पर हम हमारे गेम्स और एनिमेशन के काम को सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं. उसमें हम सक्सेसफुल हो और हमने जो नई गेम बनाई है लूडो 3D TMQC, वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर भी लॉन्च हो गई है. उसका भी प्रेजेंटेशन हम अच्छे से करें, उसके लिए आशीर्वाद दीजिए. हाँ हाँ बेटा. हाँ पापा. हाँ जी हाँ हाँ बस. टपुड़ा, मेरा आशीर्वाद हमेशा टप्पू सेना के साथ है. हाँ हाँ मेरे भी. जाओ फतेह करो. थैंक यू दादाजी. थैंक यू पापा. और हाँ टपुड़ा, सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को ये विश्वास है कि टप्पू सेना जो काम करने जा रही है वो इतने अच्छे से करेगी कि हजारों लोगों के बीच में भी अपनी एक खास पहचान बनाएगी. थैंक यू दादाजी. थैंक यू पापा. देखा, मैंने बोला ना टप्पू नहीं आया, लेट ही होगा उसको. आता ही होगा बाबा. लगता है सब आगे. मैं निकलता हूँ. जय जिनेंद्र. ओके जय जिनेंद्र. हाँ बोलना क्यों पड़ता है लेकिन? येईल तो. जेठा अंकल, टप्पू कितने है? हाँ बस वो आ रहा है. देख देख सीढ़ी पे देखो, दिख जाएगा. अच्छा अच्छा. गुड मॉर्निंग. अरे शाबाश.
चलो भाई सारे आ गए तो छेती गड्डी च बैठो, ये तो देरी हो जानी है। हाँ हाँ। एक मिनट छोड़िए अंकल, सब कहाँ हैं? पिंकू और गोली तो आए नहीं है। टप्पू बेटा, वो दोनों अब्दुल की दुकान पर गए हैं जूस और वेफर्स लाने। ये गोली भी ना मतलब मस्त पूरा रास्ता खाते खाते जाएगा। तो नहीं तो खाते पीते घर का है तो अच्छा है ना। खाते पीते ही जाएगा। सही बात है जेठा भाई, खाते पीते हुए सफर करने का मजा ही कुछ और है। हाँ भिड़े, हाँ, तू भी बच्चों के साथ जा रहे है क्या? हाँ चलो, आज थोड़े दिन शांति मिलेगी। किसे, तुम्हें? अरे राजा, तो तुम्हें भाई। तेरा वो चिंता वाला स्वभाव है ना, पूरा दिन चिंता करता रहता है, सोसाइटी में ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, तभी थोड़े दिन सबको शांति। क्या? तुमको थोड़े दिन शांति, ऐसा कह रहा हूँ। शांति लिया बस, हमें तू शांति रख। जाओ जाओ बच्चों, जाओ 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 बिल्ली मास्टर। अरे नहीं चाचा जी, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये माधवी जा रही है। हाँ। तू क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर मैं गया तो तुम्हें शांति मिल जाएगी ना जेठालाल, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें शांति मिले। आ जाओ बापूजी, आ जाओ। शुरू किसने किया? ये अरे चलो भाई, गल्ला ही मारी जाओगे या जाना भी है? ये रखो, इसे छोड़िए। अच्छा किया तुमने गाड़ी पे कवर लगा दिया, वरना पीछे बैठने वालों को ऐसे छतरी पकड़ के बैठना पड़ता। ओए पीड़ू, वो क्यों गल्ला कर रहा है? अब भाई बरसातें आने वाली है, तो मैं अपने शेर को ऐसे खुला ही छोड़ दूं? चलो बच्चों जल्दी चलो, नहीं तो बस छूटी जैसे। जाओ जाओ बच्चों, जल्दी जाओ। ओए सारे बच्चे बैठ गए? गणपति बप्पा। जो बोले सो निहाल। चलो चलो कोमल, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं सुविचार लेके आता हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वाह भिड़े भाई वाह, मस्त सुविचार है। थैंक यू अब्दुल। लेकिन एक बात बोलूं भिड़े भाई, आजकल जो ज्यादा मेहनत करता है सफलता उसी को नहीं मिलती है। नहीं अब्दुल, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है उसको सफलता मिलती ही है। हाँ, ये बात जरूर है, जिनको सफलता तुरंत मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं है। हाँ। लेकिन जो इंसान कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल करता है ना, वो ज्यादा देर टिकती भी है और दुनिया में उसकी प्रशंसा भी होती है। भिड़े भाई, सुबह सुबह अच्छी सीख दे दी आपने। अब जरा सोसाइटी ऑफिस आइए ना। क्या हुआ अब्दुल? आइए, ये लीजिए बिजली का बिल। अरे वाह, कितना आया इस बार? अब जितनी बिजली यूज होगी उतना ही बिल आएगा ना। हाँ वो भी है। परफेक्ट आया है, वेरी गुड। टाइम पे भर देना। टाइम पे भर देना मतलब? अगर बिल टाइम पे नहीं भरोगे तो पेनल्टी लग जाएगी ना। अब फिर मीटिंग में पोपट भाई आपको सुनाएंगे, काम पे ध्यान नहीं रहता है। ये सही कहा अब्दुल। एज अ सेक्रेटरी मेरी यही दुविधा है। 100 अच्छे काम करो तब एक तारीफ नहीं मिलती, लेकिन गलती से एक गलती करो 100 ताने जरूर सुनने मिलते हैं। हाँ। चलिए भिड़े भाई, मैं दुकान चलता हूँ। हाँ। ओह, सखाराम, उनके छींटे कैसे उड़ गए? से सखाराम
सोनू और माधवी गए हैं पूना। फिर दोपहर को हम चले जाएंगे खाना खाने के लिए मस्त है कि हमारे जमाने वाले रेस्टोरेंट में, है ना? फिर घूम के आएंगे। भिड़े भाई, क्या बात है भिड़े भाई, आज तो सकाराम की बड़े प्यार से सफाई हो रही है। आज कहाँ दिनेश भाई, सकाराम की तो मैं रोज प्यार से सफाई करता हूँ। गुड गुड। और तो कहीं नहीं है ना भाई? गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। अरे गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो। वाह भिड़े भाई, आपका और सकाराम का बंधन बेमिसाल है। बरसों पुराना साथ है हमारा। चलिए, हैव अ गुड डे। गुड डे गुड डे। हाँ नमस्कार विनू काका। हाँ माधवी और सोनू सुबह ही निकले पुणे के लिए। हाँ अच्छा, वो सोनू जो है ना वो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में जाने वाली है, माधवी आपके घर पे आ जाएगी। नहीं मैं तो मुश्किल है, मालूम है ना, सोसाइटी का सेक्रेटरी हो तो मेरा तो मुश्किल है। ओ भिड़े, आप तो जानते ना सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ तो बहुत सारे काम होते हैं। कमाल है, लोग फोन पर आजकल बात करते करते इतने खो जाते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, पीछे से कौन आवाज लगा रहा है, कुछ पता नहीं रहता। ये देखो, एक और प्रमाण, फोन पे बात करने का नतीजा। सखाराम की चाबी सखाराम में भूल कर चला गया। पप्पू मेरे यार, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग जोड़े, सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? मैं तो बस अड्डे गया था, माधवी वेड़ी और टप्पू सेना को छोड़ने। कल रात को सोडा पीते हुए बताया तो था, भूल गया? हाँ हाँ। और तू दस सवेरे सवेरे इतने कितने? अरे ये देख, ये तो सकाराम है, इसमें देखने लायक क्या है? अरे नहीं भाई, ये देख, ये तो सखाराम की चाबी है भाई, इसमें केड़ी नहीं गल है। अरे सोडी, बीड़े सखाराम की चाबी सखाराम में ही छोड़कर चला गया है, वो देख। हाथ ला, चाबी मैनू दे दे, मैं दे दूंगा। नहीं। अच्छा तेनू देनी है तो तू दे दे, मैं तो ऊपर ही जा रहा था, सोचा मैं दे दूंगा। अरे बात वो नहीं है बीड़े, इससे पहले भी 2-3 बार सखाराम की चाबी इस तरह से भूल चुका है और मैंने उसे लौटाई थी, पर आज फिर भूल गया। ऐसे बार बार करेगा तो पक्का सखाराम को कोई सोसाइटी से उठा कर ले जाएगा। ओए पप्पू, केहो जी गल्ला कर रहे हैं, वो मेरे होते हुए और रोशन सिंह सोडी के होते हुए कोई कंपाउंड से सखाराम ले जाए, वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो मैं उन्हें छटागा नहीं। ओ होशियार, जिस दिन चोर आएगा सखाराम को उठाने, उस दिन तू सोसाइटी में नहीं रहा तो? हाँ ये तो पॉइंट है। तो भीड़े के सखाराम को अगर कोई सोसाइटी से उठा के ले जाएगा ना तो पूरी सोसाइटी को सर पे उठा लेगा। ओए सिर्फ सर पे नहीं उठाएगा, वो तो तबाही मचा देगा, तबाही। भीड़े सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी इस तरह की लापरवाही करेगा, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेगा, तो सोसाइटी का ध्यान क्या खाक रखेगा? ये तो गलत है, पर उन करना की है? ये भीड़े की बहुत बड़ी लापरवाही है, उसे सबक सिखाने के लिए झटका देना पड़ेगा। झटका? कैसा झटका? अरे ऐसा झटका कि वो इस तरह की लापरवाही फिर कभी ना करे और सखाराम की चाबी को कभी ना भूले। अच्छा। ओए पप्पू, पीड़ू को झटका देने का मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है। अच्छा, क्या बता? सुन। ठीक है, मैं जबरदस्त आइडिया है, पीड़े की दुनिया हिल जाएगी, है ना? और पप्पू तू छेती कर, तो ऊपर पीड़े के पास जा और मैं सखाराम को देखता हूँ। आज भीड़े को 440 वॉल्ट का झटका लगने वाला है। आलो आलो, तुम? भीड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ? तुमसे काम है। हाँ बोलो। एक काम कर, ये कुर्सी इधर ही दे दे, इधर ही बैठ के बात कर लेते। सॉरी आओ अंदर आओ। ये भीड़ा, ये क्या है? माधवी अभी एक दिन के लिए बाहर क्या गई, पूरा घर तितर बितर कर दिया। अरे कुछ तितर बितर नहीं किया है भाई, मैं कपड़े इस्त्री के लिए निकल रहा था, इतने तुम टपक पड़े। टपक पड़े? ये भीड़े, शिक्षक होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी अपने पड़ोसी के साथ? पड़ोसी छोड़, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। अगर दोस्त घर पे आता है
तो लोग उसकी आगता स्वागता करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और तुम सीधा टपक पड़े। क्या हुआ, तेरा शिष्टाचार कहाँ चला गया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे प्यारे पत्रकार पड़ोसी जी, आपका मेरे घर पे स्वागत है। कहिए क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? चाबी। चाबी? सखाराम की चाबी चाहिए। क्यों? भाई सखाराम की चाबी को मेरे कान में डालकर मुझे अपने कान खुजाने। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? तो तुम भी कैसी बात कर रहे हो भाई? सखाराम की चाबी कोई क्यों मांगेगा? थोड़ी देर के लिए सखाराम को बाहर ले जाना। कहाँ लेके जाना है? अरे वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त गांव से ना मुरब्बा लेकर आया है, वो नाके पर खड़ा है, उसे बहुत लेट हो रहा है और इस वक्त मुझे कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, तो मैंने सोचा सखाराम को लेकर जाता हूँ और मुरब्बा लेकर आता हूँ। अरे तो दोस्त को यहाँ बुला लो ना। अरे भाई मैंने बोला ना उसे लेट हो रहा है। अच्छा समझा, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मेरा तो बिल्कुल चिंता मत कर भाई, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तेरे सखाराम का बहुत ख्याल रखूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, देता हूँ। थैंक यू। लेकिन सखाराम को संभाल के लेके जाना। हाँ, सिर्फ 5 मिनट का तो काम है, यूं गया और यूं आया। फिर भी संभाल के लेके जाना। भिड़े तू बिल्कुल चिंता मत कर, जैसे मैं अपने छाते का ख्याल रखता हूँ ना, वैसे तेरे सखाराम का ख्याल रखूंगा। मार कर। अब आएगा मजा। चाबी कहाँ गई? ये भिड़े देख, ऐसे नाटक मत करा भाई, चाबी नहीं देनी तो मना कर दे, मैं चल के चला जाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं पोपटलाल, मेरी चाबी नहीं, चाबी मेरी जेब में ही है। चाबी तो कुर्ते के जेब में थे मेरे। चाबी कहाँ गई? नहीं गिर तो नहीं गई? अरे नहीं, अरे हाँ याद आया, जब मैं सुविचार लिख के घर पे आ रहा था तब मैंने देखा कि सखाराम पे कीचड़ के छींटे उड़े हुए, तो मैंने चाबी सखाराम को लगाई, डिक्की में से कपड़ा निकाला, सखाराम को पोंछा और चाबी में सखाराम पे ही भूल गया। क्या? अरे क्या करता है तू भिड़े? अगर कोई सखाराम को उठाकर ले गया तो? क्या बोल रहे हो? ये बाप रे। अरे सखाराम उड़ गया। नहीं है सखाराम का। अरे कमाल है। अरे अभी तो था इधर, तुम जब ऊपर आए थे तो सखाराम नीचे ही था ना? हाँ नहीं, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैं फोन पे बात करते करते आया था तेरे घर पर। अरे तो केला कुड़े सखाराम। सखाराम अरे अरे ये भिड़े भाई, चाबी तो ले ले घर की। अरे हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। अरे भाई तुझे ठीक से याद है ना, तूने सखाराम को यहीं पार्क किया था ना? यहीं पार्क करता हूँ ना मैं पोपटलाल, क्या बात? ये ना अरे यहाँ भी नहीं है सखाराम। क्या हुआ भिड़े मास्टर? अरे भिड़े के सखाराम को कोई उठाकर ले गया। भिड़े भिड़े रुक रुक रुक। बाप रे, उठा के ले गया? मतलब किडनैप हो गया? कितने साल का था उनका बेटा? नहीं नहीं, उनका बेटा नहीं, उनके स्कूटर का नाम सखाराम है। स्कूटर का नाम कौन रखता है? आपको जो दवाई दी है ना, वो टाइम से ले लेना। हाँ। लेकिन ऐसे कैसे कोई उठा के लेके जा सकता है सखाराम को? यही तो रखा था मैंने सखाराम। भाई चोर का कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ मौका ढूंढते हैं। अरे क्या हुआ? भिड़े का सखाराम को चोरी करके ले गया। क्या? हाँ। कैसे हुआ ये? भिड़े भाई तू उठायो। रोशन भाभी, भिड़े का सखाराम चोरी हो गया है। आत्माराम, तुम्हारा सखाराम चोरी हो गया? ओ खुदाई जी, एक मिनट आउच। अरे लेकिन कैसे चोरी हो गया? कैसे कोई सखाराम को चोरी करके जा सकता है? How is it even possible? एक्चुअली भिड़े का सखाराम इसकी गलती की वजह से ही चोरी हुआ है। कैसे की वजह से? मैं बताता हूँ। वो हुआ यूं कि एक्चुअली भिड़े ना अपने सखाराम की सफाई कर रहा था, तो सफाई के बाद सखाराम की चाबी सखाराम में थी और भिड़े चाबी लेना भूल गया और घर चला गया। अब चोर ने देखा होगा कि सखाराम में चाबी लटक रही है, तो मौका देखकर चोर सखाराम को चोरी करके ले गया। हे भगवान, ओ गॉड। आत्माराम, अब्दुल ने उसे सखाराम को ले जाते हुए देखा होगा, तुमने उसको पूछा? जाओ जाओ भिड़े मास्टर, जल्दी जाकर पूछो। अरे अब्दुल तुम आए?
अब्दुल। हाँ हाँ भिड़े भाई, क्या हुआ? तुमने मेरे सकाराम को किसी को बाहर लेके जाते हुए देखा? नहीं भिड़े भाई, क्यों, क्या हुआ? सकाराम चोरी हो गया। क्या? हाँ सकाराम चोरी हो गया? भिड़े भाई, सकाराम कैसे चोरी हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले आप सुविचार लिख रहे थे तो सकाराम तो यही था। अरे अब्दुल, सुविचार लिखने के बाद भिड़े ने देखा कि सखाराम पर छींटे उड़े हुए। भिड़े ने सखाराम की सफाई की, तब सखाराम की चाबी सखाराम में ही लगी हुई थी। लेकिन सफाई के बाद भिड़े सखाराम की चाबी लेना भूल गया और घर चला गया। उतनी देर में चोर आया और सखाराम को चोरी करके ले गया। ओह नो। अब्दुल, तुमने किसी अनजान आदमी को सोसाइटी में आते जाते देखा था? नहीं, मैं तो सब मैंने नहीं देखा। सुबह सुबह ये कैसा अनर्थ हो गया? माफ करना दोस्त, लेकिन ये सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। मेरे लापरवाही की सजा बेचारे सकाराम को भुगतनी पड़ी, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं उसको। मैं उसको ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। कोमल, आज कड़ी बनाना। भिड़े, शांत हो जाओ। सखाराम मिल जाएगा, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अरे कैसे गुस्सा नहीं करूं मेहता साहब? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सकाराम को छूने की? देखा ही नहीं, मैं उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता हूं। अरे नहीं, इतना जल्दी पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल, जल्दी मत कर। अरे चोरी हुई तो कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी ना। भाई मेरा मतलब है कि पुलिस मिसिंग कंप्लेंट भी 24 घंटे के बाद लिखती है। अभी 24 घंटे कहाँ हुए सखाराम को गायब हुए? अरे वो तो इंसानों के लिए ना पोपटलाल, सकाराम के लिए थोड़ी। हाँ मतलब सखाराम तुम्हारे लिए इंसान जैसा ही था ना, मेरा मतलब है ना, तुम्हारे साथी जैसा। पोपटलाल कुछ भी मत बोलो, मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा, मतलब लिखवाऊंगा। नहीं, बेटा पुलिस कंप्लेंट नहीं, सखाराम अभी आता ही होगा। मेरा मतलब है मिल जाएगा। ये तो सकाराम की हॉर्न की आवाज है। सोडी भाई, सकाराम, अब बल्ला बल्ला जावा जावा पहुंच जा। मेरा सकाराम आ गया। मेरा सकाराम, सकाराम तुम आ गए। वाह 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 वाह, सकाराम। ये चाबी पहले जेब में। मेरा सकाराम, सोडी, मेरा सकाराम तुम्हारे पास? हाँ ओए पिड़ू, वो सखाराम को मैं लेकर आऊं तो मेरे पास ही होगा ना? ओ मतलब तुमने सकाराम पे चाबी देखी और तुम मुझे बिना पूछे सकाराम को बाहर लेके गए? रोशन, तूने ऐसा क्यों किया? भिड़े भाई कितना परेशान हो गए थे। हाँ, और सिर्फ 8-12 भी नहीं, हम सब लोग टेंशन में आ गए थे। और हमें लगा कि सकाराम चोरी हो गया है। सही बात है। तुम्हें पता है, भिड़े मास्टर अभी पुलिस स्टेशन जाने वाला था। और वो पुलिस स्टेशन जाते ना तो बहुत मुसीबत होती। अरे तुमने ऐसा क्यों किया सोडी? अरे जवाब दो। उसका जवाब पप्पू देगा। पोपट भाई? क्या मतलब? हाँ। पोपटलाल, सोडी मेरा सकाराम लेके गया, ये बात तुम्हें पहले से पता थी? हाँ, ये बात मुझे पता थी। ले, तुम्हें अगर पहले से पता था कि सकाराम सोडी लेके गया तो फिर मेरे घर पे आके तुमने जो बोला ना, दोस्त आए नाके पे मुरब्बा लेके, मुझे उसके पास जाना है, तुम्हारा सकाराम दे दो, ये सब क्या था? मुरब्बा? पोपटलाल, कौन लाया मुरब्बा? मेरे लिए भी मंगवा दो। हाथी भाई, जरा 1 मिनट, यहाँ पे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ
सॉरी सॉरी। अरे पोपटलाल बताओ ना, जब तुम्हें पहले से पता था कि सोडी मेरा मुरब्बा लेके सखाराम लेके गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे ऐसा क्यों बोला कि सखाराम चोरी हो गया है? तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ पे सब परेशान है और तुम चुपचाप खड़े के तमाशा देख रहे थे। तो ये तो गलत बात है पोपटलाल। ये सब क्या चल रहा है पोपटलाल? सोडी बताओ मुझे, सोच सोच के मेरा दिमाग घूम रहा है। बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज पहले थोड़ा शांति रखो। तुम्हारे सखाराम को हम दोनों ने मिलकर सोसाइटी के बाहर छिपा दिया था। क्या? क्यों? जानबूझकर। जानबूझकर? जानबूझकर? क्या? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बात तो सुन हमारी। कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे कैसे पड़ोसी हो तुम लोग? अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा मजाक करता है? सोडी पोपटलाल, ऐसे मजाक थोड़ी अच्छा लगता है। ऐसे टेंशन वाले मजाक नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। जबकि आप लोगों को पता है कि भिड़े भाई को सखाराम से कितना लगाव है। रोशन, पोपट भाई, आप दोनों ने ना बहुत गलत किया है। अरे टबू देना भी आया था, मजाक नहीं कर दिए ज्यादा तुम दोनों ने किया है। क्या बचपना है ये सब? ये तो गलत बात है। सुनिए हमारी बात सुनिए, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ पिड़ू, तेरा गुस्सा जायज है, पर एक बार साडी पूरी बात सुन ले, फिर तुझे जो सजा देनी है वो दे देना। हमने जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। अरे क्या वेट लग रहा है? मेरे सखाराम को मेरे से जुदा करते हो और बोलते मेरे अच्छे के लिए किया है। हाँ, और अगर ये बात मैं साबित कर दूं तो? और अगर नहीं कर पाए तो मैं बोलता हूँ, अगर नहीं कर पाए ना साबित, तो तुम दोनों को सबके सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है, लेकिन अगर हमने साबित कर दिया तो सबके सामने तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। बोल, कबूल है? ठीक है, करो साबित। ठीक है, तो आप सब हमारी बात सुनकर बताइए कि हमने जो किया वो सही किया या गलत। ओके। हाँ हाँ। भिड़े, तू आज फिर सखाराम की चाबी सखाराम में भूल कर गया था। हाँ तो? इससे पहले भी तो 2-3 बार तू सखाराम की चाबी भूल चुका है और मैंने तुम्हें लौटाई थी। हाँ तो? ओए चलिया, तो गल समझ, ये तो गोकुलधाम सोसाइटी है। यहाँ तू सखाराम की चाबी सखाराम में भूल गया तो ठीक है, लेकिन कल को तू मार्केट गया या कहीं और गया और वहां तू सखाराम की चाबी सखाराम में भूल गया तो सखाराम सच में चोरी हो सकता है। चोरी हो सकता है, चोरी हो सकता है, चोरी हो सकता है, चोरी हो सकता है, चोरी हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। सही बात है। हाँ भिड़े, इनकी बात में दम तो है। इसलिए आज भी जब मैंने सखाराम में चाबी लटकी हुई देखी, तब हुआ यूं कि अरे ये देख, ये तो सखाराम है, इसमें देखने लायक क्या है? अरे नहीं भाई, ये देख, ये तो सखाराम की चाबी है, कोई इसमें केड़ी नहीं गल है। अरे बात वो नहीं है भिड़े, इससे पहले भी 2-3 बार सखाराम की चाबी इस तरह से भूल चुका है और मैंने उसे लौटाई थी, पर आज फिर भूल गया। तो ऐसे बार बार करेगा तो पक्का सखाराम को कोई सोसाइटी से उठा कर ले जाएगा। हाँ, ये तो पॉइंट है। ये भिड़े की बहुत बड़ी लापरवाही है, उसे सबक सिखाने के लिए झटका देना पड़ेगा। तुम्हें इस तरह का झटका देना जरूरी था ताकि आज के बाद तुम कभी ऐसी लापरवाही ना करो और सखाराम की चाबी ना भूलो। और तुझे झटका देने के लिए हमने सखाराम को छुपाया था और ये नाटक किया। और इस झटके के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि तू सखाराम की चाबी सखाराम में कभी नहीं भूलेगा। माफ करना दोस्त, लेकिन सखाराम को छिपाने की हमारी असली वजह ये थी। हाँ पिड़ू, तो तुझे परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। भाई, मेरे हिसाब से इन दोनों ने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। भिड़े मास्टर, मैं मानता हूं कि दोनों का तरीका गलत था, लेकिन जो कुछ भी किया है
तुम्हारे भले के लिए किया है। बात सही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अनजाने में सही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इन दोनों ने जो कुछ भी किया मुझे सबक सिखाने के लिए किया। चल भाई, तो तू ये मानता है कि हमने जो कुछ भी किया था वो तेरी भलाई के लिए किया था? हाँ। तो फिर पूरी सोसाइटी के सामने अभी तू अभी के अभी मुर्गा बन। अरे अरे सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसने खुद ने बोला था कि अगर हमने साबित कर दिया तो ये मुर्गा बनेगा, तो भाई बन मुर्गा। अरे हाँ, और अगर गलती की है तो शिक्षक को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। चल चल फटाफट बन। ठीक है, मैंने बोला था तो मैं मुर्गा बनूंगा। चले मेरे दोस्त, मुर्गा क्या बन रहा है? हम हमारे प्यारे भिड़े को मुर्गा थोड़ी बनवाएंगे। गले लग चला। थैंक यू मुझे मुर्गा ना बनाने के लिए, थैंक यू। हर्ष, थैंक गॉड, टेंशन खत्म हुआ। भिड़े, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम सखाराम पे चाबी कभी नहीं भूलोगे। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। चलो फिर मैं ऑफिस चलता हूँ। पर आप टिफिन भूल रहे हैं, अभी लेकर आई। मैं तो टिफिन भूलना चाहता हूँ, ये भूलने नहीं देती। चलो, दुकान पे कोई है नहीं तो मैं भी निकलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। बाय बाय बाय। मेरा वो एक पेशेंट आने वाला है तो मैं चलता हूँ। चलो। अच्छा, मुझे भी काफी सारे कपड़े इस्त्री करने हैं तो मैं भी चलता हूँ। घर नहीं, पहले आपको हमारे घर पे आना है क्योंकि मैंने आपके लिए एकदम मस्त मस्त नाश्ता बनाया है। अरे इसकी क्या जरूरत थी रशुम भाभी? अरे ऑब्वियसली, माधवी भाभी हमको खास बोल के गई है कि वो नहीं है ना तो आपका ख्याल रखे। अच्छा पोपट भाई, तुम्हें भी आओ ना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू, चलिए। करेक्टर जोड़िए, और ऐसी गर्मी में ना तुम्हें ठंडी ठंडी पटियाला वाला लस्सी पिलाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई, चलो चलो भिड़े चलो। भाई, और कोई काम होगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू कोमल भाभी। चल भाई चल। ओए आओ। आप ऑफिस जाइए, आपको देर हो रही है ना। सच, भिड़े भाई का सखाराम चोरी हो गया, ये सुनकर तो मैं टेंशन में आ गई कि आज तो सोसाइटी में पक्का हंगामा होने वाला है। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो गई थी, पर यही हमारी सोसाइटी की खासियत है, एक पल में टेंशन तो दूसरे पल में खुशियाँ। और ये कमाल हमारे सोसाइटी में ही हो सकती है। अभी कितना लड़ रहे थे और अब साथ में बैठ के मजे से नाश्ता करेंगे। चेयरफुली पियो जी, चेयरफुली। वाह, मस्त लस्सी बनी है। और यारो, एक एक पटियाला गिलास लस्सी और हो जाए। अरे भाई, मेरा तो एक गिलास में ही पेट भर जाएगा। ओए, ऐसे किਵੇਂ पेट भर जाएगा? अभी तो रोशन के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे भी खाने हैं। अरे वो आलू के पराठे भी है ना? चलो जी, पिड़ू, सुनिए, वो अचार नहीं है। नहीं, अचार नहीं चाहिए। थोड़ी तुम्हें चाहिए? नहीं, अचार के बिना ही मस्त लग रहा है, चलेगा। ओए, ऐसे कैसे चलेगा? अचार चाहिए। सुनिए, अचार चाहिए। हाँ हाँ, हम ना लावी। हाँ ठीक है, ओके। ओए चलियो, ओए पीड़ू के घर में माधवी बड़ी नहीं है। ओए पीड़ू का घर खाली है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए और पार्टी शार्टी की प्लानिंग करे। क्यों पप्पू? हाँ, मुझे चलेगा भाई, मैं तो एवर रेडी रहता हूँ। सिनेमा एवर रेडी पोपट भाई। शादी के लिए? शादी के लिए कमला है, कमला। उस शादी के लिए हमेशा एवर रेडी रहता है।
अरे ओवर स्मार्ट नहीं बन। ये अचार के पीछे का विचार मुझे सब पता चल गया है। पार्टी शार्टी करने का प्लान चल रहा है ना? अरे नहीं नहीं सुनिए, ये तो दोस्तों यारों में मजाक चल रहा है। झूठू नहीं बोला रोशन। माधवी भाभी नहीं है, भिड़े भाई का घर खाली है, तो उनके घर का एडवांटेज उठाना चाह रहे थे ना तुम लोग। पार्टी शार्टी करने का प्लान बन रहा था, मुझे सब पता है, सब सुन लिया मैंने। ना जी ना, मैं तो मजाक कर रहा सी। क्यों यारो? सोडी, तू मजाक कर रहा था? मुझे तो लगा कि तू सीरियस है। फिर से मजा आया? वो फिर से मजाक। ले ले अचार, ले अचार ले। रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। अभी इतना खा लिया ना कि मेरा तो ब्रंच हो गया, अभी लंच करूंगा ही नहीं। सेम हियर। थैंक यू सो मच रोशन भाभी फॉर अ लवली ब्रेकफास्ट। ऑफ कोर्स पोपट भाई, ऑलवेज वेलकम। चलिए चलते हैं, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। चंगा यारो, शाम को मिलते हैं। तू भी हमारे साथ ही चलना, तुझे घर नहीं जाना? अरे कितने चल चल, अभी तो मुझे तैयार भी होना है। तो रेडी तो है, और कितना रेडी होगा? नहीं तो वो उसका रेडी होना बाकी है। चलो चलो चलते हैं। अरे वो क्या क्या बात क्या है? अरे मी सांगतो तुला, चल। अच्छा चल। आओ जो। ओके ओके। चला म्हणे माझं लग्न करा लवकर, चला। रोशन, तू ऐसे कुर्सी पे हारमोनियम क्यों बजा रहा है? तुझे घर आज नहीं जाना? जा जाके जल्दी से रेडी हो जा। तो जाना है। सुनिए, पहले वो सुबह का हिसाब तो पूरा कर ले। सुबह का कौन सा हिसाब? तो सुनिए, तेरे गाल पे क्या लगा है? मेरे गाल पे क्या लगा है? इधर ये देख, ये देख, ये रोशन, टंडन घेलो चुप, घेलो। घेलो चुप और तारे प्यार में चुप।